जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में भाग 20 की बात कर रहे थे, जिसको में अनुच्छेद 368 की बात हो रहा था, जिसको में संशोधन है 368 में संविधान संशोधन। इसमें हम आपको 106 संशोधन की बात किए थे। एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। प्रथम संशोधन जो भूमि सुधार हुआ था, और 7वां संशोधन जो भाषाई आधार पर आधारित था, 8वां जो SC/ST को बढ़ा दिया गया था आरक्षण, और 18वां शाह आयोग के सिफारिश पर गठन किया गया था, जिसको में पेप्सू राज्य को 4 राज्यों में विभाजन किया गया था: पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद 21वीं संविधान संशोधन जो हुआ था, वह सिंधी भाषा को 15वीं भाषा की दर्जा दिया गया था। 35वां में सिक्किम को सह राज्य की दर्जा दिया गया था। 36वां संविधान संशोधन में पूर्ण राज्य की दर्जा सिक्किम को दे दिया गया था। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन, जिसको 59 प्रकार के प्रावधान जोड़े गए थे। इसी प्रावधान में आंतरिक अशांति पर भी राष्ट्रीय आपात लगाने की घोषणा कर दिया गया था। और फिर 44वां संशोधन की बात किए थे, जिसको मोरारजी देसाई ने लागू किया था सन 1978 ईस्वी में। इसमें क्या बदलाव हुआ कि आंतरिक अशांति के जगह पर यह सशस्त्र विद्रोह लागू कर दिया गया था। और इसके बाद आपको बात किए थे 52वां संविधान संशोधन, जिसको में दल बदल कानून सन 1985 में राजीव गांधी के समय किया गया था। फिर 61वां तारकंडे समिति के सिफारिश पर मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था। और पंचायती जो चुनाव था, जो 1 सदस्यीय था, उसे 3 सदस्यीय बना दिया गया था। फिर 61वां के बाद 65वां संविधान संशोधन SC का आरक्षण के आयोग की 7 आयोग की गठित किया गया था, जिसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त थी। फिर इसी में 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जो ST आरक्षण के 5 सदस्यीय आयोग की गठित की बात किया गया था, उसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त किया गया था। फिर 59वां बात किए थे दिल्ली और पांडिचेरी को विधानसभा के गठित किया गया था। 17वां संविधान संशोधन में दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ था। फिर 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज था। 74वां में नगर पालिका था। और 84वां संविधान संशोधन में संसदों के सीट को बढ़ाया नहीं जाएगा। जब यह बढ़ाया जाएगा 2001 की जनगणना पर बढ़ाया जाएगा। फिर 86वां संशोधन में यह मूल अधिकार में 21 के काम में 6 से 14 वर्ष की बच्चों के लिए शिक्षा के लिए बात किया गया था। और 51 के काम में या भाग के काम में इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को गार्जियन उन्हें स्कूल पहुंचाने का कर्तव्य बता दिया गया था। फिर इसके बाद 91वां संविधान संशोधन में सदस्यों का कितना % मंत्री परिषद का होगा, वह 15% लोकसभा की सदस्य की हो गया। विधानसभा का भी 15% ही सदस्य मंत्रिमंडल में रहेंगे। फिर इसके बाद 100वां संविधान संशोधन, जिसको बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण किया गया था भारत देश से, जो परगना जिला को हस्तांतरित किया गया था। फिर उसके बाद 101वां संविधान संशोधन, जिसको GST आया था। 102 में आया था पिछड़ा वर्ग आयोग की गठित किया गया था। फिर 103 में EBC की माने आर्थिक स्थिति पर इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ था। 104 में SC/ST को फिर 2020 में खत्म हो रहा था, जिसे 2030 तक किया गया था। 105वां में आपको बताएं OBC के 2 कैटेगरी में बांटा गया था। उसके बाद 106वां संविधान संशोधन में बात किए थे कि नारी मुक्ति वंदना, यह महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में 1/3 सीट की आरक्षण की बात करती है। इस प्रकार आपका भाग 20 समाप्त हो गया था। आज हम भाग 21 की बात करेंगे, जिसको मैं अनुच्छेद जो है 369 से लेकर आज 21 की बात करेंगे। यह अनुच्छेद जो है 368 पर 20 खत्म हुआ था, यह 369 से लेकर 392 तक है। पहला अनुच्छेद जो इसमें कहा गया है कि अस्थाई जो पद है, जैसे इसमें अस्थाई है, माने ये अभी वर्तमान में है, और कुछ था जिसे खत्म कर दिया था, माने सकर्मणीय है, माने यह कभी भी सर्व सकर्मणकालीन, माने कुछ समय के लिए है, अभी तो प्रावधान है। फिर इसे कुछ अनुच्छेद हटा भी दिया गया है। यह ऐसा है कि अभी जब भारत को जब एक देश बनाया जा रहा था, उस समय
यह सब प्रावधान लागू हुआ था, जिसके तहत इसे मान्यता प्राप्त कर दिया गया था। और इसके बारे में जो उस समय जो भी संविधान सभा में जो विचार आए, इसे जोड़ दिया गया था। और जिस तरह से उनको गलत लगा कि यह गलत है, इस प्रकार से उसे हटा दिया गया। इसी श्रेणी में 370 भी आता है, जो अमेरिका जम्मू कश्मीर का यह अनुच्छेद मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता है, 370। आज हम 370 पर भी बात करेंगे कि 370 क्या है, यह अनुच्छेद क्यों इतना देश में संकट पैदा किया, या 370 हटने पर भारत देश के लोग इतना खुश क्यों हुए, इस पर भी बात करेंगे। यह सर्वकालीन जो है इसे कहा जाती है, अस्थायी रूप से ही है। पहला बात करते हैं 369 की। 369 में यह है कि यह अधिकार देता है राज्यसभा को अधिकार देता है कि आप राज्य के लिए एक कानून बनाइए, राज्य के लिए कानून बनाइए आपातकालीन स्थिति में। एक इसी में हम आपको बताए थे 249 ये भी राज्यसभा को अधिकार देता है संसद के द्वारा कि आप भी आपातकाल की स्थिति में राज्य में कोई भी विषय पर कानून बना सकते हैं। लेकिन यह जो 61 विषय राज्य का है, यह टोटल या अनुच्छेद के रूप में बनाती है। लेकिन 369 में कहा जाता है राज्यसभा के वही विषय पर किसी 61 में से किसी एक ही विषय पर वह कानून बनाएगी। कितने विषय पर? एक ही विषय पर। जो राज्य के लिए 61 विषय दिया गया है, उनमें से एक ही विषय पर वह कानून बनाएगी। यह राज्यसभा को अधिकार है आपातकाल की स्थिति में। लेकिन 249 अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के कोई भी विषय पर हो, उस पर कानून 249 के अनुसार वह राज्यसभा ही बनाएगी, संसद को अधिकार देती है। अब हम बात करते हैं 370 की बात है। 370 अनुच्छेद, या 370 अनुच्छेद कब लागू हुआ यह संविधान में, इसकी बात करते हैं। जब अंग्रेज लोग भारत को जब छोड़ के जा रहे थे कि अपना आप संविधान बनाइए, अब अपना से वह देश चलाइए। लेकिन इसमें क्या हुआ था, अंग्रेज जाते समय हमको 552 से भी अधिक देशी रियासत दिए, जिनको में से अंग्रेज लोग कहे कि जो भारत में मिलना चाहते हैं तो वह भारत में मिल जाए, और जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं वह पाकिस्तान में मिल जाए, या वह अपना स्वास्थ्य एक देश बना सकते हैं, स्वतंत्र देश बना सकते हैं। जिसको में जम्मू कश्मीर ने कहा कि हम एक स्वतंत्र देश का निर्माण करेंगे। और एक जूनागढ़ की बात किए थे जो गुजरात में है, वह बोला था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। और एक भारत का ही एक हैदराबाद है तेलंगाना का, वो भी बोला था कि हम भी पाकिस्तान में ही जाएंगे। लेकिन हैदराबाद को तो ऑपरेशन पोलो द्वारा मिला दिया गया था, और जूनागढ़ को जो कह रहा था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। जूनागढ़ में एक और खासियत है कि वहां का जो शासक था वह मुस्लिम था, लेकिन वहां का प्रजा लोग थे वह हिंदू थे, इसीलिए उस पर जनमत संग्रह कराया गया था। और जनता लोग का कहना था कि हम भारत में रहेंगे, लेकिन राजा का कहना था कि हम जाएंगे तो पाकिस्तान में जाएंगे। इसलिए सरदार पटेल और लॉर्ड माउंटबेटन और बीपी मेनन को यह अधिकार मिला था कि आप भारत को किसी भी तरह से एक भारत को देश बनाइए। और इसमें संघ जो यूनियन बनाया गया कि यूनियन में जब आप एक साथ हो जाते हैं तब तो वह देश से आप अलग नहीं हो सकते हैं। इसीलिए भारत को कन्फेडरेशन नहीं है, न इस प्रकार फेडरेशन नहीं, कन्फेडरल नहीं बनाया, इसे यूनियन बनाया गया। क्योंकि यह बाद में जो भी देश बना है वह एक बार जुटने के बाद फिर वह अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर ने कहा कि हम तो एक स्वायत्त देश की घटना कहेंगे, न हम भारत में रहेंगे न पाकिस्तान में रहेंगे। उसी समय जब यह बात पाकिस्तान को लगा कि कश्मीर तो अब एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है, तो कव्वाली के भेष में सब जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो वहां का हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा थे, लेकिन वहां का जो जितना भी जनता था वह मुस्लिम समुदाय का था। तो जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बच पाएंगे, आतंकवादी लोग हमें जान मार देंगे, तो वह दौड़े दौड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए और कहे कि हम आपको भारत में मिलना चाहते हैं, हमको आप जान बचाइए, मेरा प्रजा संकट में है। तभी वहीं पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा सरदार पटेल को कि जाइए आप वहां सेना लेके इनको रक्षा कीजिए। तभी सरदार पटेल ने कहा कि नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे, जब यह विलय पत्र पर अपना एक हस्ताक्षर नहीं करेंगे कि हम आज भारत में विलय करते हैं, तब हम जाएंगे। तब उसी समय 26 अक्टूबर सन 1947 को 26 अक्टूबर सन 1947
26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर ने हरि सिंह ने हस्ताक्षर कर वह विलय कर दिया भारत में। जब यह भारत में विलय हो गया तो वहीं पर उनका एक मंत्री था जो उन्होंने कहा कि महाराज हम तो मिलने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन इसको में हम एक प्रस्ताव देना चाहते हैं कि हमारा एक अनुच्छेद अलग दिया जाए और उस अनुच्छेद में हम ABCD कर हम पूरा प्रावधान को जोड़ेंगे। इस प्रकार वह 370 को जो लिया गया, उसी समय भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखते समय कह दिए थे कि इसे अस्थायी अनुच्छेद के भाग में हम 21 में रखेंगे, जिस प्रकार इसे कभी भी समाप्त कर दिया जाएगा। इसीलिए सोच समझकर भाग 21 को निर्माण किया गया था। उसी समय उस भाग का ही अस्थायी नाम रख दिया गया था। उसी समय 26 अक्टूबर 1947 को जब हरि सिंह ने हस्ताक्षर किया तो उनका जो हरि सिंह के मंत्री था उन्होंने 370 के अनुच्छेद की मांग किया और जो भी प्रावधान था उस समय सरदार पटेल भी सोचे कि जिस तरह से हम मानने के लिए तैयार है उस समय इन्हें मना लेते हैं और 370 में इन्हें हस्ताक्षर कर लिया। फिर इनको सेना लेकर सरदार पटेल गए। उस समय जो सेना का जो सबसे हेड कमांडर थे ब्रिगेडियर ओसवानी, वो तो मुस्लिम थे, लेकिन पाकिस्तान तो सोचा कि मुस्लिम तो भाई भाई होता है, तो ओस्मानी जी को कहा कि आप पाकिस्तान में आइए, हमको आपको CDS के पद देंगे, सेना का जो प्रमुख होता है उसको हम आपको बना देंगे। तब वही ओस्मानी जी ने कहा कि हम अपने देश भारत देश के लिए हैं, हम भारत के निवासी हैं और सबसे पहले हम इंडियन हैं, उसके बाद हम धर्म में आ सकते हैं। जब हम पैदा लिए तो भारत में लिया, भारत के होने के नाते सबसे पहले हम यह भारतीय हैं, उसके बाद ही हमें पता चला कि हम किस धर्म में जन्म लिए हैं। हमको इस्लाम धर्म ठीक है, लेकिन भारत में भी बहुत इस्लाम है, पाकिस्तान से ज्यादा ही यहाँ नवाज ज्यादा होता है। हम अभी तुरंत आपके पास आ रहे हैं। तो वही फिर जब ओस्मानी जी जब पाकिस्तान के जब आतंकवादी को खरीदे तो वहां से भागा। उसके बाद ओस्मानी जी के इस लड़ाई में मृत्यु भी हो गया था, एक बम आके उनके सर पर गिर गया था। उस प्रकार फिर जब पाकिस्तान को जब खदेड़ देवल गया तो उसी समय पीओके जो होता है, पीओके जो पाकिस्तान हमारा जो कब्जा कर लिया है ये जमीन को, पीओके इसे कब्जा कर लिया है, उसी समय पीओके पर कब्जा कर लिया था पाकिस्तान ने। फिर उसके बाद यह जब हस्ताक्षर हो गया तो उसके बाद यह कश्मीर का जो प्रावधान हुआ तो इन्होंने कहा कि हम एक अपना संविधान बनाएंगे। तो जम्मू कश्मीर ने कब अपना संविधान बनाया? 26 जनवरी सन 1957 को। इन्हें संविधान ही बनाने में 10 बरस लग गया। उसके बाद 10 वर्ष लग गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारे पास आरटीआई जो हम सरकारी काम के लिए जानने के लिए जो फाइल करते हैं कि यह काम में क्या क्या योजना है, वह हमारा जम्मू कश्मीर में नहीं रहेगा। हमारा जो बैंकिंग काम है वो आरबीआई के थ्रू नहीं चलेगी। वहां जम्मू कश्मीर का कौन बैंकिंग सुधार करता था? SBI बैंक चालू करता था। जो भी बैंक का कार्य का है वहां कौन करता था? SBI। वहां राज्यपाल की जगह पर सदरे ए रियासत क्या नाम था? सदरे ए रियासत। वहां राज्यपाल के स्थान पर क्या रहता? सदरे ए रियासत कहा जाता था। लेकिन 1965 में उन्हें राज्यपाल इन्होंने मान लिया। क्या मान लिया? उन्होंने राज्यपाल को ही नियुक्ति कर दिया, सदरे ए रियासत को खत्म कर दिया। फिर इसमें विधानसभा में 2 महिला को मनोनीत करता था। विधानसभा में कितनी महिला को मनोनीत करता था? 2 महिला को मनोनीत करता था। और यहाँ पे जो 26 अक्टूबर 1947 को जब भारत में विलय हुआ तो शेख अब्दुल्ला जो था इनका मंत्री, इन्होंने कहा कि यहाँ भारत का सारा कानून कुछ भी यहाँ लागू नहीं होगा। हम किसे नागरिक देंगे, किसको नागरिक हम जम्मू कश्मीर को नहीं मनाएंगे। यह तो भारत में हमारा एकहरी नागरिकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर एक राज्य था जिसको दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। वह जम्मू कश्मीर के भी नागरिक थे
और भारत के भी नागरिक थे। इनके लिए भारत में कौन, जम्मू कश्मीर के कौन नागरिक रहेगा, इसे 35A जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद यह प्रावधान मिला था इनका, जो जम्मू कश्मीर का कौन नागरिक रहेगा, इसके लिए 35A में लिखा गया था कि जम्मू कश्मीर में कौन नागरिक बन सकता है। इसके बाद जम्मू कश्मीर कौन नागरिक बनेगा, और इसमें कहा गया था कि यदि जम्मू कश्मीर का लड़की पाकिस्तान में शादी करता है तब उन्हें हम जम्मू कश्मीर का नागरिकता को खत्म नहीं करेंगे। यदि जम्मू कश्मीर का लड़की जब भारत से किसी भी राज्य से शादी कर लेता है तब उसे हम जम्मू कश्मीर का नागरिकता समाप्त कर देते हैं। यह प्रक्रिया बहुत दिन से चल रहा था। फिर समय जाते गया, बीतते गया, यह सारा नौटंकी होने के बाद एक बार ऐसा हुआ कि न वहां महबूबा मुफ्ती की सरकार रहा और नहीं फारूक अब्दुल्ला की रहा, न वहां बीजेपी की पार्टी रहा, न कांग्रेस की पार्टी रहा। तो यह कहा गया है कि जब राज्य में किसी संवैधानिक मान्यता से काम नहीं करता है वह राज्य, तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो वही समय जब वह जम्मू कश्मीर में किसी को सरकार नहीं बना तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। और उसी समय चल रहा था मानसून सत्र यह 6 अगस्त सन 2019 में चल रहा था। उसी समय यह विधेयक पारित हो गया कि अब जम्मू कश्मीर का जो है वह 370 हट जाएगा। और यही प्रावधान 370 को हटाने के लिए लाया गया मानसूनी सत्र में, और कश्मीर का 370 हट गया है। लेकिन 370A में लिखा गया है कि यह भारत के जम्मू कश्मीर तब तक अंग समझा जाएगा जब तक 370A है। इसलिए अनुच्छेद 370 का प्रावधान हट गया, लेकिन 370A अभी तक नहीं हटा। इसके बाद हम बात करते हैं कि यह जो भी कांड हुआ था तो इसमें सबसे ज्यादा शेख अब्दुल्ला का ही शासन था, उनका मंत्री ही थे शेख अब्दुल्ला। उसके बाद यह 26 जनवरी सन 1957 को जम्मू कश्मीर ने अपना संविधान लागू किया था। लेकिन 6 अगस्त 2019 को यह 370 का प्रावधान हट गया। अब भारत में कोई भी जाकर नागरिक वहां जमीन खरीद सकता है और कोई भी वहां रह सकता है। लेकिन जब यह 370 लागू था, न वहां पे आप जमीन खरीद सकते हैं और ज्यादा दिन तक आप वहां नहीं रह सकते हैं। लेकिन अब यह 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आप जमीन भी खरीद सकते हैं। और इसके साथ जम्मू कश्मीर को पहले राज्य था, तब उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और इसमें 2 भाग में बांट दिया, एक तरफ से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और एक तरफ से केंद्र शासित जम्मू कश्मीर को बना दिया गया। अब वह राज्य की दर्जा नहीं मिला, अब वह केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अब इस प्रकार 370 का प्रावधान था। इसके किन पे शेख अब्दुल्ला जो थे उनका यह आधारित था 370 का प्रावधान। और फिर जब यह मौका का तलाशी था कि यह अस्थायी अनुच्छेद है, ये है कि जब किसी भी विधानसभा में कोई भी संवैधानिक पद पर नहीं शासन करता है तो उस समय उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और यही समय था बढ़िया कि 370 को यह 6 अगस्त 2019 को इसे एक विधेयक पारित किया गया जिसको 370 को हटा दिया गया। अब हम बात करते हैं 371 की। इसमें कहा गया है गुजरात और महाराष्ट्र का विशेष आरक्षण की बात किया गया है। इस राज्य को विशेष आरक्षण की बात किया गया है, आरक्षण की बात किया गया है। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में 371 में कौन कौन सी राज्य है इसकी बात करेंगे।